बांग्लादेश ने टेस्ट में नई तारीख बना दी। होम ग्राउंड पर पहली बार पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट 78 रन से मेजबान टीम ने अपने नाम कर लिया। 437 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 358 पर हिम्मत हार गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने सेट होकर विकेटें गंवाई। पांचवें रोज रिजवान और साजिद ने 54 रन की शिराकत बनाई। रिजवान 94, साजिद 28 रन बनाकर आउट हुए। तेजुल इस्लाम ने इनिंग्स में 6 और मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ। शान की कप्तानी में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट हार गया। कप्तान शान मसूद कहते हैं, दूसरे टेस्ट में हमने बहुत गलतियां की। 4 में से 3 इनिंग्स बुरी खेलने के बाद टेस्ट मैच नहीं जीत सके। बड़े नाम बांग्लादेश में नाकाम। बाबर चले ना सऊद ना सलमान आए काम। पाकिस्तानी बैटर्स टेस्ट में बड़ी इनिंग्स ना खेल पाए। टॉप स्कोरर में चारों बांग्लादेशी बल्लेबाज मौजूद। कप्तान शान मसूद का बल्ला पूरी सीरीज में खामोश रहा। आखिरी इनिंग्स में 71 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान को मैच न जितवा सके। 4 इनिंग्स में टोटल 103 रन स्कोर किए। सिलहट टेस्ट में किंग बाबर 2 बार सेट हुए, दोनों बार विकेट गंवाई। पहले इनिंग में 47, दूसरी में 68 रन बनाए। 32 इनिंग्स गुजरने के बाद भी सेंचुरी न बना सके। साउथ शकील तो बैटिंग करना ही भूल गए। 4 इनिंग्स में एक बार भी 20 रन स्कोर न किए। पूरी सीरीज में सिर्फ 29 रन जोड़े। सलमान आगा ने 4 इनिंग्स में 176, रिजवान ने 181 रन बनाए। नौजवान ओपनर्स भी दूसरे टेस्ट में बड़ा स्कोर न बना सके। अनमोल और पिंकी के अलावा कराची में 70 मुनशियात फरोश ऑनलाइन मुनशियात फरोश कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की रिपोर्ट ARY न्यूज पर। मुनशियात फरोश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आइस, क्रिस्टल, बीट सप्लाई भी करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्शां थाने की हुदूद में अनमोल पिंकी मुनशियात का कारोबार करती है। थाना सदर की हुदूद में सुमेरा उर्फ बीबी, थाना साइट A की हुदूद में 2 खवातीन लालजान और मेहरुन्निसा उर्फ बीबल मुनशियात का नेटवर्क चला रही हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45, डिस्ट्रिक्ट सिटी में 3, डिस्ट्रिक्ट मलीर 2, वेस्ट 5, ईस्ट और किमाड़ी में 4, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 7 डीलर्स ऑनलाइन मुनशियात का कारोबार कर रहे हैं। पिंकी को पेशी पर प्रोटोकॉल देने वाला SSP मौतल। ARY न्यूज ने मामला उठाया, सिंध हुकूमत को होश आया। इंक्वायरी बिठाई, जिम्मेदारों की हुई खिंचाई। SSP सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया। जराये का कहना है SSP सिटी ने SHO हनीफ सियाल को पिंकी को अदालत में फौरी पेश करने का हुक्म दिया था। पिंकी से राबता रखने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ASI कफील और सिपाही अली कुरैशी को हिरासत में लिया गया। कराची रेंज में इंक्वायरियों का सामना करने वाले अफसरान के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई। पुलिस के 11 SHOs को डी-नोटिफाई कर दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक 7 पुलिस अफसरान को SHOs के पोल से हटाने का हुक्म। लाहौर में कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की बाकायदा तहकीकात का आगाज। इन्वेस्टिगेशन विंग ने पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीशी टीमों ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाजत मांग ली। अनमोल पिंकी लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। मुलजिमा को कराची से लाहौर लाने के लिए दस्तावेज मुकम्मल की जा रही हैं। मुलजिमा के खिलाफ लाहौर में 8 साल में 5 मुकदमात दर्ज हुए। रूस और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक रवाबित से मुतालिक मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की शिरकत। द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से 2-4 है, जहां ताकतवर ममालिक अपनी ताकत के जोर पर फैसले मुसल्लत करते हैं। मशरिक वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। मुज़ाकरात खुसूसी तौर पर अहम लड़ाई रोकना जरूरी है। सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन को मिलकर एक मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर के लिए काम करना चाहिए।
रूस चीन के लिए काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा साबित हो रहा है। रूस चीन ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम बरकरार रखने में किरदार अदा कर रहे हैं। We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of have nuclear on their mind. I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time, because we can't let them have a nuclear weapon. ईरान अब डील करना चाहता है, जंग जल्द खत्म करने वाले हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का वॉशिंगटन में तकरीब से खिताब, कहा ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, अमरीका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था, जहाजों को लोड कर लिया था, मुझे कॉल करके कहा गया कुछ दिन और दे दें। कहा सऊदी अरब, कतर, यूएई ने यकीन दिलाया है ईरान से मुज़ाकरात पर अच्छी खबर आएगी। अमरीका ने जारहियत दोबारा की तो जंग से सीखे सबक की बुनियाद पर मजीद हैरत अंगेज रद्द अमल होगा। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ कर लिया, जंग में अरबों डॉलर के कई दर्जन तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज पहले कुव्वत है जिसने अमरीका का F-35 तैयारा भी मार गिराया था। ईरान से माहरे के लिए इस्लामाबाद गए थे, नीयत साफ थी, इसलिए मुज़ाकरात में 22 घंटे गुजारे। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, कम्युनिकेशन में मसाइल थे या नीयत साफ नहीं थी मालूम नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईरानी शहरी बेहतरीन और ज़हीन हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है ईरानी हुकाम मुआहिदा करना चाहते हैं, जब तक मुआहिदे पर दस्तखत नहीं होते यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। डील ना हुई तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान एटमी हथियार बनाएगा। हमने बता दिया है एटमी हथियार हमारे लिए रेड लाइन है। एटमी प्रोग्राम पर सिर्फ यकीन दहानी नहीं चाहिए बल्कि चाहते हैं मिलकर काम करें। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। इसी हफ्ते ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट में रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप का जंग से मुतालिक इख्तियार भी चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन में 5 अरब डॉलर के मुआहिदों की तैयारियां शुरू हो गई। शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है 5 अरब डॉलर के 100 से ज़ायद मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत के इम्कानात हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस नई सरमायाकारी के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में पहुंच गई हैं। ज़राअत, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पर मुआहिदे होंगे। चीन की आला क़यादत के साथ खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और चीन के अवाम कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत साबित हुई। सीपैक खित्ते के ममालिक के लिए भी माशी मौके पैदा करेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब, कहा वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होते गए। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक बार भी खिजा का मौसम नहीं आया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में विफाकी बजट के हवाले से पहला राबता। ज़राए का कहना है हुकूमत और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अयाज सादी की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। दोनों की बजट कमेटियां भी शरीक हुई। चेयरमैन एफपीआर ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियों को आइंदा बजट पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने विफाकी बजट के अहम नकात पीपल्स पार्टी के सामने रखे। इजलास में विफाकी बजट में सिंध की तरक्याती स्कीमों पर गौर किया गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने बजट कमेटियों की जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक किया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने 26, 27 और 28 मई की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
का है। ऑपरेशन हुआ अल्लाह ताला की मदद से और आर्म फोर्सेस के मेहनत से जो हमें इज्जत नसीब हुई। We are very confident that this country is in a very safe hand and we have very good army. Youth needs to understand the point of view of the security, the government. This kind of sessions would have a long-term impact at the national level. बहुत बड़ा स्टेप है ISPR का, एक ब्रिज बनाया है कि हम लोग जो उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आने वाली नस्ल को ग्रूम करें। रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप, DG ISPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, सीनियर असातिज़ा के साथ नशिस्त। शुरका से मुल्की दाखिली सूरत हाल बिलखुसूस सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम उमूर पर गुफ्तगू। शुरका ने कहा पाक फौज ने मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और सलामती के लिए काबिल फख्र किरदार अदा किया। मार्का हक में पाकिस्तान को पाक अफवाज की वजह से अजीम फतह नसीब हुई। हमें पूरा भरोसा है मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। कोयटा में वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की इंसदादी दहशतगर्दी इकदामात पर फील्ड मार्शल और पाक अफवाज को खराज तहसीन। वजीर आजम की बलोचिस्तान की रक्षण डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। कहा इस इकदाम से बलोचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक राहदारी कायम होगी। महफूज बलोचिस्तान मादनियात मंसूबों पर काम करने वाली कंपनीज का एतमाद बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत पाकिस्तान बलोचिस्तान के नौजवानों को कौमी धारे में मौसर अंदाज में शामिल करने के इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है आज़रबाईजान। बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसाद माइकल जबारूफ से मुलाकात। ताउन को मुनज़्ज़म इक़्तिसादी रवाबित बिलखुसूस तिजारत, सरमायाकारी, शहरी तरक्की तक वुसअत देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात का आदा। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाबता फैसला। वफाकी हुकूमत के आदादो शुमार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महरूमी कार्ड से पर्दा उठा दिया। NFC अवार्ड से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तक सूबाई हुकूमत को खरबों रुपए जारी किए गए। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8,404 अरब रुपए दिए। सिर्फ 7वें NFC अवार्ड के तहत 5,802 अरब दिए गए। वजीर आला की अदायगियां रोकने वाली बात भी गलत निकली। रकम खर्च कहां हुई, हिसाब देने की बात पर वजीर आला सोहेल आफरीदी धमकी आमेज बयानात पर उतरने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये इतने भी नहीं है जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसको बताते हैं एग्जेजरेट करके। खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने ये बताते हैं। कबायली अजला के लिए 704 अरब रुपए दिए गए, जिसको कोई हिसाब नहीं आया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं KP को सबसे ज्यादा पैसे नून लीग ने दिए। इनको जितने पैसे देते हैं वो जलसे और रैलियों पर लगते हैं। KP को दिए गए पैसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। सरदार साहब के नाम नहीं लियो और अभी उसका थोड़ा आराम करो, मीडिया पे थोड़ी उसकी ये बात मतलब कम करो, बदनामी ये हो कम करो। तो इस सिलसिले में अभी भी आए कि सरदार साहब का पिटीशन में नाम नहीं दो। ये अगु भी आया, असां वटि चयूं त सरदार साहब जो नालो न ॾियो, असां तारे आया हूं ऐं असां संघ खे सम्झाईंदासीं। आया त हिकिड़े खे माराया न, सॼो ॻोठ जलाए, 100 घर सड़ाए त 120 घर सरदार नहीं सड़िया कुछ ने गॾिजी करे। जैकबाबाद में गांव जलाने वाले मुतासरीन के पास पहुंच गए। मुकदमे में सरदार सद्दाम हुसैन का नाम शामिल न करने के लिए मिन्नत समाजन। मुतासरीन का मुखालिफ बरादरी की बात मानने से इनकार। केस के मुद्दई ने मजीद 3 मुल्जिमान के नाम मुकदमे में शामिल करने के लिए अदालत से रुजू किया। सरदार सद्दाम बरोड़ो, सरदार अहमद अली चन्ना और खुदैडनो आज तलब। फैसलाबाद के इलाके पंडोरी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 24 घंटे के दौरान ऑपरेशंस में 22 खारजी मारे गए।
शेवा में 17 मई से फोर्सेस का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। गजा जाने वाले इमदादी काफिले के मकवी अरकान के अहले खाना का लंदन में एहतजाज। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की रिहाइश गाह के सामने मुजाहिरा। फ्रीडम फ्लोटिला के मकवियों में ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर मकवियों को वापस लाने के लिए किरदार अदा करें, मुजाहिरीन का मुतालबा। ईद कुर्बान के लिए लगाई गई मवेशी मंडियों में लाए गए भारी भरकम जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। साहिवाल नस्ल के बबलू बैल ने चिन्योट की मवेशी मंडी में धूम मचा दी। कोयटा की मवेशी मंडी में आने वाले खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान। टंडो मोहम्मद खान की भाग भरी वालिद के साथ भेड़ फरोख्त करने मंडी पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर फुटबॉलर भी निकली। नेटली बेकर ने पेनल्टी किक चैलेंज में खूबसूरत किक लगाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने और PFF के ज़रिए तमाम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तकरीब हुई। नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप अमरीका की खूबसूरती दिखाने का सुनहरी मौका होगा। आर्सेनल ने 22 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। मंगल के रोज दूसरे नंबर पर मौजूद मैनचेस्टर सिटी का मैच 1-1 गोल से बराबर हुआ तो पहले नंबर पर मौजूद आर्सेनल की हुक्मरानी यकीनी हो गई। विनर्स ने 82 पॉइंट्स के साथ प्रीमियर लीग का टाइटल जीता। आर्सेनल की टीम ने ट्रेनिंग के दौरान जश्न मनाया। चैंपियन टीम को हफ्ते को प्रीमियर लीग की ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। एमिरेट्स स्टेडियम और अतराफ में आर्सेनल के फैंस का जश्न। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले पाकिस्तान को धचका। जारे मिजाज ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान और साइम अयूब इंजरीज के बायस सीरीज से बाहर। PCB के मुताबिक दोनों खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दोनों प्लेयर्स PCB मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब के अमल से गुजर रहे हैं।